सो हेलो एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं गाइस। ठीक है, सो देखो यार, आज हम पढ़ने वाले हैं। आप देख लो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है यार, तो देखो यार, हम ऑब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, ठीक है, हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या पड़ी, उसकी नीड क्या पड़ी, रियल वर्ल्ड में उसका यूज क्या होता है। ठीक है, सो देखो यार, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, पहले आप उसका जवाब देना। ठीक है, हम एक एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है, और उसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और देन आप बताना, उसका सोचना। ठीक है, वीडियो पॉज करके सोचना कि कैसे आएगा। ठीक है, देखो यार, मैंने एक क्लास कंपनी क्रिएट किया है। ठीक है, उस क्लास में जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी पर मंथ सैलरी है, टोटल सैलरी है। ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके उनकी वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, और एक मेथड है मंथ। मतलब ये मंथ मेथड क्या करता है, उनकी एम्प्लॉय की पर मंथ सैलरी रिटर्न करता है। और ये जो टोटल मेथड है, ये एम्प्लॉय की टोटल सैलरी रिटर्न करता है। ठीक है गाइस, सो ये बताओ, देखो यहाँ पे ये जो ये यहाँ पे क्लास क्लोज हो गया है, ये क्लास क्लोज हो गया है यहाँ पे। ये क्लास का एंडिंग ब्रैकेट है। ठीक है, क्लास का एंडिंग ब्रैकेट है और ये क्लास का स्टार्टिंग ब्रैकेट है। ठीक है, ये क्लास का स्टार्टिंग ब्रैकेट है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है। ठीक है गाइस, सो देखो यार, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप क्लास के आउटसाइड हो, ठीक है, आप क्लास के आउटसाइड हो, तो आप यहाँ पे खड़े हो, कोई मान लो कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, ठीक है, और वो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, वो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, वो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब वो चाह रहा है, ठीक है, जैसे ये मान लो तुम ही हो, ठीक है, तो तुम चाहते हो कि आउटसाइड ऑफ द क्लास, तुम क्लास के आउटसाइड हो, बट तुम चाहते हो किसी एम्प्लॉय की पर मंथ सैलरी जानना। ठीक है, किसी एम्प्लॉय की पर मंथ सैलरी जानना। ठीक है, किसी एम्प्लॉय की पर मंथ सैलरी तुम जानना चाहते हो और उसकी टोटल सैलरी भी तुम जानना चाहते हो विदाउट इनसाइड द क्लास। देखो, अगर तुम इनसाइड क्लास हो तब तो तुम प्रिंट ही कर लोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जावा में यूज करके इनकी डायरेक्ट वैल्यू तुम प्रिंट कर लोगे। लेकिन जब तुम आउटसाइड ऑफ द क्लास हो, अगर तुम यहाँ पे खड़े हो आउटसाइड ऑफ द क्लास, तब क्या होगा, तब तुम कैसे इसकी वैल्यू को एक्सेस करोगे। ठीक है, अब ये पॉज करके सोचो 1 मिनट और देन सॉल्यूशन देखो इसका। ठीक है यार, सो यार, आई होप आपने सोचा होगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ यार कि अगर आप आउटसाइड हो तो आप इन एम्प्लॉय की सैलरी कैसे ट्रैक कर सकते हो। सो देखो यार, इस इसको हम ट्रैक करने के लिए सिर्फ एक ही हमारे पास ऑप्शन होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। उस क्लास का तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो सिंपल वे में, और ऑब्जेक्ट के हेल्प से तुम उस एम्प्लॉय की सैलरी, पर मंथ सैलरी और टोटल सैलरी ले लोगे। सो यही होती है यार एक कॉन्सेप्ट। देखो, ऑब्जेक्ट का यही रियल वर्ल्ड में यूज है। ये देखो, किसी भी कंपनी में आप काम करोगे या पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग देयर, ठीक है, सो ये यही होता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो। पहले हमें देखो, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें सोचना चाहिए कि इसका यूज क्या हो रहा है रियल वर्ल्ड में और कहाँ पे यूज हो रहा है। आपको पता चल गया ना कि ऑब्जेक्ट का हम कहाँ पे यूज करते हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है और लॉट ऑफ एग्जांपल आर देयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो वी कैन स्टिल रिसर्च अबाउट दिस कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है गाइस, सो आई होप यार आपको ऑब्जेक्ट का मेन पर्पस पता चल गया होगा कि हम ऑब्जेक्ट का यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन और देन आते हैं हम अपने इस एग्जांपल पे अगेन। सो देखो यार, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, data members and methods of a class cannot be used directly। देखो, यहाँ पे ये बोला डेटा मेंबर्स। देखो, डेटा मेंबर क्या होता है यार, डेटा मेंबर क्या होता है यार, जब भी क्लास के जस्ट नीचे किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो वो डेटा मेंबर बन जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है इंट इंटीजर, ये डेटा टाइप है, पर मंथ सैलरी, तो जो पर मंथ सैलरी है ना, ये डेटा मेंबर बन गया। ये टोटल सैलरी है, ये डेटा मेंबर बन गया। ठीक है, तो ये बोला है डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स। तो मेथड्स क्या होते हैं यार, मेथड्स मैंने ये क्रिएट किया है, ये देखो, मेथड्स इनको बोलते हैं। इंट, ये जैसे ये मंथ मेथड एक हो गया, ये टोटल सैलरी, टोटल एक मंथ मेथड्स हो गया। ठीक है, तो इनको हम मेथड्स बोलते हैं। तो यही ये बोल रहा है कि
An object is an instance of a class. Data members and methods of a class cannot be used directly. We need to create an object or instance of the class to use them. देखो ये भी डेफिनेशन वही बोला जो मैंने आपको बताया कि आपको अगर उनको एक्सेस करना है डेटा मेंबर को मेथड को तो आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा और ऑब्जेक्ट को भी हम एक अलग नाम से इंस्टेंस बोलते हैं इसको इंस्टेंस भी ऑब्जेक्ट को ही हम बोलते हैं ठीक है गाइस तो आई होप यार ये आपको डेफिनेशन पता चल गया होगा कि ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है डेफिनेशन ज्यादा टफ नहीं है ठीक है तो देखते हैं यार अब एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं हम अपने ठीक है इस एग्जांपल की तरफ ठीक है अब देखो सपोज कर लो ठीक है अब हमें अपने एम्प्लॉय की पर मंथ सैलरी चेक करना है और टोटल सैलरी चेक करना है आउटसाइड ऑफ द क्लास तो देखो यार इजी वे है हमें कुछ नहीं करेंगे हम सिंपल क्या करेंगे यार हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ठीक है और सिंपली उनकी वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे ठीक है तो देखो यार हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ठीक है और मान लो कंपनी ठीक है ये हमारी कंपनी हो गई ठीक है कंपनी में मैंने एम्प्लॉय वन ठीक है ये कोई एम्प्लॉय वन है ठीक है और अब हम सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे न्यू कंपनी ठीक है न्यू कंपनी और इसकी पर मंथ सैलरी मान लेते हैं 10,000 है ठीक है और इसकी टोटल सैलरी मान लेते हैं अराउंड 1 लाख है ऐसे एज्यूम कर लेते हैं ठीक है ये जस्ट अ सेकेंड गाइस 1 लाख है ठीक है मैंने एज्यूम कर लिया कि 1 लाख है ठीक है गाइस तो अब देखो यार अब क्या करेंगे अब कोई भी अगर आता है और आपसे पूछता है कि यार एम्प्लॉय वन की तुम पर मंथ सैलरी बता दो तो हमें कुछ नहीं करना है यार हमें कुछ नहीं करना है सिंपली तुम्हें एम्प्लॉय एम्प्लॉय वन डॉट तुम या तो डायरेक्टली मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो या मेथड को कॉल कर सकते हो तो तुम डायरेक्टली एम्प्लॉय वन डॉट यहाँ पे डॉट ऑपरेटर होता है पर मंथ सैलरी तुम ले लो पर मंथ सैलरी सैलरी तुम मेथड को भी कॉल कर सकते हो पर मंथ सैलरी के लिए मतलब ये डायरेक्ट दे देगा ये डायरेक्ट दे देगा अब इसकी वैल्यू क्या आएगी यार पर मंथ सैलरी हमने क्या डिफाइन किया है एम्प्लॉय वन के लिए एम्प्लॉय वन के लिए पर मंथ सैलरी 10,000 है तो जब इसको तुम प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट करेगा 10,000 ठीक है और सिमिलरली आप अगर एम्प्लॉय वन की टोटल सैलरी देखना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे तुम टोटल लिख दोगे टोटल जो भी तुम यहाँ पे टोटल सैलरी टोटल सैलरी बस यहाँ पे टोटल आ जाएगा इसकी टोटल 1 लाख है समझेगा इस तो यार आई होप अब देखो अब ऐसे ही आप मतलब जितने भी आपके कंपनी में एम्प्लॉय हैं 10,000 20,000 1 लाख हम ऐसे ऐसे हम अपने डेटा को स्टोर कर लेंगे ऐसे हर एक एम्प्लॉय के लिए क्रिएट करके स्टोर कर देंगे ताकि हम उन्हें इजिली एक्सेस कर पाए सो समझेगा इस आई होप यार आपको ऑब्जेक्ट का यूज बिल्कुल बेस्ट वे में समझ में आया होगा इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है ये ठीक है आई होप है कि मुझे आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है डेटा मेंबर्स क्या होते हैं मेथड्स क्या होता है ठीक है गाइस सो यार अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करना ठीक है गाइस सो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट का रियल वर्ल्ड यूज क्या है ऑब्जेक्ट हम यूज ही क्यों करते हैं ठीक है गाइस सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में